अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हो? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज मैं आपको गले का न्यू डिज़ाइन बनाकर दिखाऊंगी। ये देखिए, मैंने प्रेस कर लिया है। ये 2 पत्तियाँ हैं और ये गला जो मैंने प्रेस कर लिया है। पट्टी से मैं डिज़ाइन बनाकर दिखाऊंगी आपको, जो आपको बहुत पसंद आएगा। ये जो गला मैंने प्रेस किया था, इसका एक्स्ट्रा कपड़ा मैं गले पर इस तरह से स्टिच कर दूँगी। ये गला मैं पट्टी और लेस से बनाऊंगी। अगर आपको लेस अच्छी नहीं लगती, आप पट्टी से भी बना सकते हैं। पट्टी के ऊपर लेस ऐड करूंगी, यानी पट्टी और लेस दोनों का डिज़ाइन बनाऊंगी, जो कि आपको बहुत पसंद आएगा। आप भी इसी तरह ऐसा डिज़ाइन बना सकती हैं। ये बहुत इजीली आप घर में तैयार कर सकती हैं। ये बहुत आसान है। अगर आपको ये पत्तियाँ बड़ी लगती हैं, आप इसकी जगह बिल्कुल छोटी पत्तियाँ भी बना सकती हैं। ये सेंटर का निशान इस तरह से लगा लें, फोल्ड करके गला, और मार्किंग कर लें ताकि वाज़िया नज़र आए। इस तरह से सेंटर में रखकर आप सिलाई लगाएं। अगर आपसे सिलाई सही नहीं लगती, आपसे सेंटर में गला नहीं लगता, आप पहले या पिन अप कर लें या सिलाई से इसे पक्का कर लें, उसके बाद स्टिच करें। ये गला इधर उधर नहीं होगा और आसानी से आप इसे स्टिच कर लेंगी। इस तरह से आपने बुकरम के साथ सिलाई लगानी है और अंदर वाला कपड़ा कटिंग कर लेना है। ये मैं आपको कटिंग करके दिखा रही हूँ। आपने इससे ज़्यादा कटिंग नहीं करना, वरना आपका गला सिलाई के बाद सिलाई से निकल जाएगा। इस तरह से आपने कट लगाना है और गोलाई शेप में हल्के हल्के कट लगाते जाना है। इस तरह से कट लगाने के बाद ये गला फोल्ड कर लें। इस तरह से मैंने पत्ती रखी है हल्का सा 1 इंच का मार्जिन छोड़कर, यानी अगर आपको ज़्यादा गैप देना है, आप पत्ती को दूर भी लगा सकते हैं, ऊपर नीचे भी, जहां आपका दिल करे, यानी आपको पसंद हो। लेकिन मैंने दरमियान में लगाई है और मैंने दरमियानी साइज़ की पत्ती बनाई है। ये देखिए, इसे एक पत्ती लगाने के बाद आपने इस तरह से फोल्ड करना है और मार्किंग करनी है दूसरी पत्ती लगाने के लिए। इस तरह से आपने बिल्कुल बराबर करने के बाद इस तरह से आपने निशान लगाना है कि दूसरी साइड पर हमने इतने मार्जिन पर दूसरी पत्ती लगानी है। इस तरह से ये देखिए, इस तरह से आप इसे फोल्ड भी कर सकते हैं। ये देखिए, इस तरह से मैंने इस तरह से करके चुनट डाल ली है। अब उसके बाद मैं मार्किंग कर लूँगी ताकि ये मुझे इजीली समझ आ जाए। इस तरह से बिल्कुल उस पत्ती की तरह बराबर मार्जिन में रखकर सिलाई लगानी है। आपने अच्छी तरह आप सेट कर लें और नाप लें, उसके बाद आप दरमियान से सिलाई लगाएं। इस तरह से सिलाई लगाने के बाद मैं आपको बताऊंगी दरमियान से कपड़ा कितना कटिंग करना है, और कटिंग करके आप इसे जब फोल्ड करेंगी तो ये इजीली फोल्ड हो जाएगा, कोई चूंटे वगैरह नहीं आएंगी। इस तरह से आपने ये देखिए हल्का सा कट लगाना है, उसके बाद आपने इस तरह से कटिंग करना है। कटिंग करने के बाद जो हमारा कोना है उस पर भी मैंने कट का निशान लगाया है, यानी ज़्यादा कट नहीं किया, हल्का सा आपने कट की करना है। इतना कम भी नहीं करना कि बाद में फोल्ड करते हुए चूंट आए। आपने सिलाई के बिल्कुल करीब से कट लगाने हैं। इसी तरह दूसरी पत्ती भी मैं दरमियान से कपड़ा कटिंग करूँगी। पहले आपने फोल्ड करना है, हल्का सा कट करना है, ताकि जब हम कट करें तो इजीली कट हो जाए। इसलिए इस तरह से कोनों में कट करना है आपने। अब इसे फोल्ड करके प्रेस कर लें आप।
ये इजीली प्रेस हो जाएगा, कोई चूंटे वगैरह भी नहीं आएंगी क्योंकि ये हमने इतनी नीट से सिलाई किया है। ये देखिए प्रेस करने के बाद मैं इस पर पट्टी ऐड करूँगी जो हमारे कमीज़ की साइड से निकली थी। आप कोई सी भी खूबसूरत पट्टी ऐड कर सकते हैं। ये पट्टी रेब में नहीं होती, इसलिए हमें इसे गुलाई शेप में बनाने के लिए हल्की सी चूने देनी पड़ेगी। मैं यहाँ पर 3 चूने डालूँगी। इस तरह से आपने फोल्ड करते जाना है और 3 बारीक प्लेटें डालनी हैं और पट्टी के बिल्कुल किनारे पर सिलाई लगानी है। अगर आप चूंटे नहीं डालेंगी, प्लेट नहीं देंगी गुलाई वाले गले में, तो ये गुलाई में नहीं बनेगा। इस तरह से हमने वी शेप में भी पट्टी ऐड करनी है और सीधी इस तरह से जो हमने दरमियान में प्रेस का निशान डाला था उस पर मैं इस तरह से बिल्कुल सेंटर में पट्टी लगाती जाऊंगी। एक पट्टी हमने इस तरफ भी लगानी है, इसलिए जो हमने दरमियान का निशान था उससे दूसरी तरफ पट्टी लगाई है और एक इस तरफ लगाएंगे। इस तरह से अब मैं दूसरी पट्टी लूँगी और उसे नीचे से फोल्ड करके रखूँगी। फोल्ड करने के बाद इस पर सिलाई लगाऊँगी बिल्कुल किनारे पर। ये पट्टी भी बिल्कुल सेम वैसे ही लगानी है जैसे पहले पट्टी लगाई है और गुलाई शेप में करने के लिए हमने 3 प्लेटें इस पर भी डालनी है ताकि हमारा गला अच्छी तरह गुलाई में बने। जो पट्टी मैं सिलाई लगा रही हूँ इस पट्टी पर, ये पट्टी आपने खींच कर नहीं लगानी। अगर आप खींच कर लगाएंगी तो कमीज़ में चूंटे आएंगी, इसलिए आपने इस तरह से वी शेप में पट्टी लगानी है। जब गुलाई में लगाएंगी तो रेब आएगी, इसलिए मैं 3 प्लेटें डालूँगी। अगर आप रेब वाली पट्टी लेंगी दूसरे कलर की तो आप इसमें प्लेटें मत डालें क्योंकि रेब वाली पट्टी आसानी से गुलाई में फोल्ड हो जाती है। इस तरह से ये मैंने फोल्ड करके तमाम पट्टी लगा ली है। उसके बाद मैं इसे दूसरी तरफ से फोल्ड करके सिलाई लगाऊंगी। आप देखें चुंटों वाली पट्टी किस तरह से फोल्ड करनी है। इस तरह से आपने फोल्ड करनी है और बिल्कुल किनारे पर सिलाई लगानी है। जो चुंटे मैंने प्लेटें डाली थी उसे भी प्लेटों के ही रुख में आपने फोल्ड करना है। प्लेटें खोलनी नहीं है, यानी इसे सीधा कपड़ा नहीं करना। इस तरह से आपने प्लेटें की दूसरी तरफ से सिलाई लगाते हुए पट्टी को खींचना नहीं है। अगर आपकी कमीज़ में चुंटे आती हैं तो आप नीचे वाली कमीज़ के कपड़े को खींच लें तो इजीली ये सफाई से पट्टी आपसे लग जाएगी। इसी तरह दूसरी तरफ से भी मैं पट्टी की सिलाई लगाऊंगी बिल्कुल किनारे पर, और सिलाई भी मैंने बिल्कुल पट्टी के कलर का धागा लिया है। अब पट्टी फोल्ड करते हुए दूसरी तरफ जिस तरह से मैंने प्लेट पर सिलाई लगाई थी फोल्ड करके, इसी तरह से इस तरफ भी सेम वैसे ही सिलाई लगानी है। आप ये वीडियो देखकर आसानी से इस तरह से पट्टी लगाकर गला तैयार कर सकते हैं। ये न्यू और ख़ूबसूरत गले का डिज़ाइन है। इजीली आप घर में ऐसा बना लेंगी। मेरी अच्छी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अब मैं आपको चिकन लेस गले पर लगाकर दिखाऊंगी। पहले मैं पत्ती के नीचे वाली साइड पर लगाऊंगी जो कि कंधे की तरफ है। आप लेस को हल्का सा ढीला छोड़कर गुलाई शेप में करें।
ये मैं चिकन लेस लगा रही हूँ, आप कोई सी भी फैंसी लेस लगा सकते हैं। इस तरह से पत्ती के नीचे वाले रुख पर आपने लगानी है। बिल्कुल किनारे पर लेस लगाते हुए आप मेहरून कलर का धागा ले लें, जिस कलर का मैंने लेस लगाई है। अब मैं आपको इस तरह से शोल्डर से शुरू करके आपने ऊपर वाले रुख पर पत्ती की लेस लगानी है। आप जब भी कोई फैंसी लेस लें, इस तरह से कटवर वाली लेंगे तो आपका गला आसानी से बन जाएगा। गोलाई शेप में पत्ती पर अगर आप दोनों तरफ से सिलाई लगाने वाली लेस लेंगी, यानी पट्टी शेप में, तो उस तरह गोलाई शेप में सही नहीं लगेगी। आप जब भी लें तो इस तरह से कटवर वाली लेस लें, या फैंसी या चिकन में। इस तरह से आपने गोलाई शेप में पट्टी, जैसे कि पेटी होती है उस तरह से आपने ये लेस लगानी है, या पट्टी लगाएं तो पट्टी भी ऐसे ही गोलाई में लगानी है। इस तरह से आपने फोल्ड करना है। दूसरी तरफ लेस के बिल्कुल नीचे आपने मार्किंग करनी है कि दूसरी तरफ भी हमने ऐसे ही लेस लगानी है। इस तरह से आप आसानी से नाप लेंगी। लेस के बिल्कुल करीब आपने मार्किंग करनी है। इस तरह से आपने लेस को रखते जाना है। ये जो मैंने मार्किंग की थी, अब दूसरी तरफ मैं लेस लगाऊंगी तो सेम बराबर लेस लगेगी, कम ज़्यादा नहीं होगा फासला। और जो मैंने पत्तियां फोल्ड की थी उस पर आपने तुरपाई कर लेनी है दूसरी तरफ से। गले पर पट्टी लगाई है इसलिए तुरपाई करने की ज़रूरत नहीं है। आप ये पत्ती ऊपर की तरफ शोल्डर के तरफ भी बना सकती हैं। अब मैं गोलाई में जो गला है उसके बिल्कुल किनारे पर लेस लगाऊंगी और पट्टी शेप में भी लगाऊंगी। इस तरह लेस लगाने से गले में खूबसूरती आती है। इस तरह से लेस को कटिंग कर लूँगी। ये देखें। उसके बाद बिल्कुल पट्टी के बराबर फोल्ड करके आपने नीचे वाली तरफ से सिलाई लगानी है। इस तरह से किनारे पक्के कर लेने हैं। उसके बाद मैं दूसरी तरफ भी पट्टी के दरमियान में लेस लगाऊंगी। उसके भी किनारे आपने इस तरह से सिलाई से पक्के कर लेने हैं। लेस लगाते हुए आप लेस को खींचेंगे नहीं, क्योंकि पहले पट्टी की सिलाई लगी थी और अब लेस के अगर हम खींच के लगाएंगे तो हमारे गले में खिंचाव आएगा। ये लेस लगाने के बाद हमारा गला तैयार हो चुका है। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में ज़रूर बताएं आपको ये डिज़ाइन कैसा लगा। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। चिकन लेस से ये गला तैयार किया है। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में याद रखें। खुदा हाफिज़।